दोस्तों मैंने आपको दिखाया था कि कैसे सीज फायर का उल्लंघन लगातार इजराइल कर रहा है, गजा पर बमबारी कर रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। यह भी दिखाया कि कैसे इन सब के बीच एक एक करके देश अपना खजाना लुटा रहे हैं गजा पर। क्या कोई सोना कोई पैसा दे रहा है। आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ हो चुकी है फिलिस्तीन को मान्यता मिलती कि हालत ऐसी है कि इजराइल का हलक सूख गया। एक बार फिर से उसने बमबारी की, लेकिन खबर बमबारी की नहीं है। आज मैं आपको दिखाऊंगा बात बात पर लगातार 100 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन करने वाला इजराइल अब बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूं फिर सुनिए, बूंद बूंद पानी के लिए। अब तक इनकी हालत यह थी कि ये हथियार मंगा लो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब चल रहा था ना। लेकिन अब हालत यह है कि बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा और तड़पेगा इजराइल। कुछ ऐसे हालात बनने जा रहे हैं। कौन वो देश है जो ये फैसला ले चुके हैं और कब से लागू हो रहा है, तमाम चीजें दिखाऊंगा। बौखलाकर एक हमला गजा पर फिर किया, वो भी दिखाऊंगा कि इतनी बार सीज फायर का उल्लंघन होने के बाद ट्रंप को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही आईडीएफ के 2 सैनिक हमास से झड़प के बीच मारे गए, ट्रंप धमकी देने ऊपर उतारू हो गए हमास को। और इन सब के बीच खबर यह भी थी कि जल्दी ही पुतिन और ट्रंप की मुलाकात बुडापेस्ट में होने जा रही है। वहां जोरदार धमाका हुआ और कैसे एक बार फिर से ड्रोन अटैक हुआ। कहां ड्रोन अटैक हुआ उसकी तस्वीरें आप देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ, बड़ी खबर है आज की। इस्लामिक कंट्रीज हैं, इन इस्लामिक कंट्रीज ने वाटर और सोर्स सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। खास तौर पर इजराइल के संबंध में यह बहुत बड़ा फैसला है। इस खबर में जो बताया गया है, यह देखिए, इस्लामिक देश जो है जल सुरक्षा का काम इजराइल को आउटसोर्स करते सऊदी अरब, पाकिस्तान और कुवैत ने स्विस वाटर के साथ अनुबंध किया, जो मूल रूप से एक इजरायली कंपनी आईडीई टेक्नोलॉजी के लिए एक मुखौटे के रूप में काम कर रही है। आईडीई एक इजरायली जल विलवलीकरण का कंपनी काम करती है। अब उसके साथ समझौता किया जा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। दरअसल सबको पता है कि इजराइल के पास बहुत टेक्नोलॉजी की इसने कहानियां सुनाई, लेकिन यह बात भी सच है कि इजराइल के पास सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है, समुद्र के खारे पानी को मीठा करना। हमारे नरेंद्र मोदी साहब भी गए थे इजराइल, तब भी उनको पानी पिलाया था वहां पर एक गिलास में। वो समुद्र का पानी था जिसे दोबारा से रिफ्रेश करके उसको परोसा गया था, उनको पिलाया गया था, पानी पीने योग्य बनता। इसके अलावा कोई टेक्नोलॉजी इजराइल के पास नहीं है। क्या अब इस ट्रीटी पर काम करके, वैसे तो अभी काम किया जा रहा है, इजराइल की एक कंपनी है, बताया जा रहा है इजराइल की नहीं है वो, बल्कि इजराइल की मुखौटा कंपनी है। क्या इसके साथ काम कर रहा है? क्योंकि 3 बड़े देश हैं इसमें, और तीनों बड़े देश कौन है? ये सारे के सारे सऊदी अरब, पाकिस्तान और कुवैत है। ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं। स्विस वाटर के साथ इन्होंने अनुबंध किया है। दूसरी बड़ी खबर जो मैं दिखा रहा हूं, जरा ये देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां कैसे हमले हो रहे हैं। हमला देखिए पहले, देख रहे हैं एक बार फिर से हमला। या आप ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि इजराइल हमला करता रहे और उसका जवाब हमास ना दे? इसीलिए तो हमास ने हथियार नहीं छोड़े। ये रफा इलाका, अब रफा में क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई कि रफा के अंदर इजराइल की सेना, आईटीएफ और हमास भिड़ गए। दरअसल खबर यह थी कि हमास अपने तरीके से उन तमाम लोगों को ढूंढ रहा है जो फिलिस्तीन में तो रहते हैं, गजा में तो रहते हैं, लेकिन देश के साथ गद्दारी की। बस यही बात अब आईडीएफ को पसंद नहीं आ रही। उसने बचाने की उन लोगों को कोशिश की और इसी के बीच भिड़ंत हुई और 2 आईडीएफ के सैनिक मारे गए। रफा में ही यह सारा घटनाक्रम घटा था। उसके बाद रफा में फिर से बमबारी शुरू कर दी। मतलब सोचिए, आप अपने देश में अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो आपको रोकने का अगर कोई आता है तो यानी उस आपके देश में रहकर उस देश के साथ देश के लिए काम कर रहा है, तभी आएगा ना कोई। क्यों आएगा? ना लेना देना, ना देना दो, कुछ नहीं, मतलब आ रहा है। अब इस गजा में हमास ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जिन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी की, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो आईटीएफ बीच में घुस रहा है। ऐसे में हमास और आईटीएफ के बीच जंग हुई। ये भूल गए कि अभी 2-2.5 महीने पहले कितनी मैयतें इनकी इजराइल पहुंची हैं, 2 और सैनिकों की पहुंच गई। इस पर भड़क गए कौन? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का जरा बयान सुनिए, क्या बयान देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जरा सुनिए। The Hamas situation where they're pretty violent people, I would say, that we could put that out in 2 minutes. We're giving them a chance. You know, they agreed that they'd be very good, very straight. They wouldn't be killing people, and they have killed people. That wasn't the deal we made, but if they don't honor the deal, they'll be taken care of very quickly, but I'd rather not have to do that.
तो ये डोनाल्ड ट्रंप है, प्रेसिडेंट ट्रंप हमास को धमका रहे हैं, हम इसे 2 मिनट में लागू कर सकते हैं, हम उन्हें एक मौका दे रहे हैं। अच्छा, अगर वे समझौते का सम्मान नहीं करते हैं तो उनका बहुत जल्दी निपटारा कर दिया जाएगा, पर मैं ऐसा करना पसंद नहीं करूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की भाषा शैली है। जरा इस बारे में भी बता दीजिएगा, जो इजराइल ने, आईडीएफ ने गजा में 11 अक्टूबर के बाद एक के बाद एक, अब तो नया ताजा तो यही अलग सीज फायर का उल्लंघन किया। अब तक 97 फिलिस्तीनियों की मौत सीज फायर के बाद हुई है। इस पर इनकी जुबान क्यों नहीं खुली थी? डोनाल्ड ट्रंप को इस पर भी बोलना चाहिए था, लेकिन इस पर चुप्पी साध कर बैठे रहे। नहीं, इस पर कुछ नहीं बोलना किस पर है? सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को लेकर। अब आइए, दूसरी खबर क्या है? ये एक बड़ी खबर निकल कर आई है। ये कुछ इमेजेस हैं, पहले इस इमेजेस को देखिए। ये शिप है, ये फाल्कन शिप है। फाल्कन शिप जो है, जो ईरानियन एलपीजी टूवर्ड कहां जा रहा है? यमन पोर्ट्स। अचानक से इस पर हमला हुआ, क्या हुआ, धमाका हुआ, अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है कोई कि है नहीं है, लेकिन इसे लेकर कुछ खबरें निकलकर सामने आई हैं। जैसे एक खबर क्या निकल कर आई, शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक अदन के ईस्ट में, अदन की खाड़ी जो है, जिस जहाज को निशाना बनाया गया वो भारत का फाल्कन है, यानी भारतीय है, और कैमरून के झंडे वाला जहाज था जो ईरानी एलपीजी ले जा रहा था। ईरान की एलपीजी लेकर जा रहा था, यमन के तट तक पहुंच रहा था। अचानक से उसमें धुआं उठता हुआ नजर आया। अब ये हमला किया गया है, क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा है तो एक सख्त कार्रवाई इस पूरे जहाज पर हमला करने वालों के खिलाफ करनी चाहिए, ये चाहे कोई भी पक्ष हो, क्योंकि अब तक इस पूरे मसले में अब ये तो बात क्लियर है कि अगर ईरान से चल रहा है एक जहाज, वो जाता है यमन की तरफ, यमन जा रहा है, तो ये इसमें हुती लड़ाके तो नहीं होंगे। अब कौन होगा इसमें, समझ जाइए। अगर हमला है तो, मैं हमले का जिक्र कर रहा हूं, अगर हमला है तो, और इसकी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, वाकई बेचैन कर देने वाली हैं कि किस तरीके से समंदर के बीच अचानक से धुआं उठने लगता है। ये बेचैन करने वाली खबर है। चलिए, कुछ और खबरें भी हैं, पहले ये खबर देखिए, यहां क्या हो रहा है। Azt a kurva, szinte az egész üzem, bazd meg. Fú, bazd meg. देखिए, आग ही आग नजर आ रही है। इसे मनोरेंद्र कुमार ने लिखा, बुडापेस्ट में पुतिन ट्रंप शिखर सम्मेलन की तैयारियों के बीच भड़कम मच गया। हंगरी और रोमानिया की 2 रिफाइनरियों में एक दिन में आग लगने की घटनाएं हुई। सुनिएगा बहुत गौर से, हंगरी और रोमानिया में। और ये दोनों की दोनों क्या, कौन सी कंपनी? दोनों रूसी तेल प्रोसेस करती हैं। एक हादसे का कारण तकनीकी खराबी बताया गया, जबकि दूसरे की जांच चल रही है, ऐसा दावा है। ये घटनाएं ऐसे समय में हुई जब बुडापेस्ट संभावित पुतिन ट्रंप शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहा है। इन सब के बीच ये अचानक से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अब आइए, एक और खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये बहुत जबरदस्त अटैक है, पहले इस वीडियो को देखिए आप। तो ये एक धमाके की खबर निकल कर आई। यूक्रेन के सुमी में रूसी शायद ड्रोन ने गैस स्टेशन को इस तरह निशाना बनाया। ये शायद ड्रोन किसका है? ईरान का। ईरान का यही शायद ड्रोन है जो पहले भी यूक्रेन को तबाह कर चुका है। एक बार फिर से यूक्रेन के सुमी में रूस के शायद ड्रोन का इस्तेमाल हुआ एक गैस स्टेशन पर इसने निशाना बनाया, उसके बाद जोरदार धमाका। नमस्कार।